वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड इवनिंग। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं तब आपको मेरी साइड से विशेष। एंड आज अपने पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डोंट वरी अबाउट द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बीच में से अपने एक जंप किया है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं एंड इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग कवर कर लेते हैं ताकि आपका जो मेजोरिटी पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो पहले कवर हो जाए और उसके बाद में हम ऑपरेटिंग कवर करके और फिर उसको भी अपने फिनिश कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब क्या होता है कि जो भी आपके एसेट्स हैं, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, तो इन्वेस्टमेंट आप किस में कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट आप किस में कर रहे हो? तो इन्वेस्टमेंट हम किस में कर सकते हैं? सर हमने इन्वेस्टमेंट किया है एसेट्स में। हमने इन्वेस्टमेंट किया है एसेट्स में। अब एसेट्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। तो अगर आपने एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो मतलब होगा, दोनों साइड अपने देखने वाले हैं। इनफ्लो कब होगा, आउटफ्लो कब होगा? तो अगेन अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका इनफ्लो होगा, दूसरा आपका आउटफ्लो होगा। इनफ्लो मतलब पैसे आ रहे हैं और आउटफ्लो मतलब पैसे जा रहे हैं। पैसे कब आएंगे और कब जाएंगे? इनफ्लो कब होगा? जब आप एसेट को सेल करोगे। नंबर वन, सेल ऑफ एसेट। नंबर वन, सेल ऑफ एसेट। और आउटफ्लो कब होगा? इसका जस्ट अपोजिट, पैसे कब जाएंगे? जब आप एसेट को परचेज करोगे। नंबर टू आ जाता है, दैट इज परचेज ऑफ एसेट। तो पैसे जाएंगे, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या हो सकता है? आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिक्योरिटीज मतलब किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब चीजें, ठीक है। तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। पैसे आएंगे कब और जाएंगे कब? जब आप इन सिक्योरिटीज को सेल करोगे, दैट इज सेल ऑफ सिक्योरिटीज। वो आपका इन्वेस्टमेंट है। नंबर टू, पैसे जाएंगे कब, आउटफ्लो कब होगा? जब आप उन सिक्योरिटीज को, उन शेयर्स को, डिबेंचर्स को परचेज करते हो। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? आपने किसी को लोन देके रखा है। आपने दिया है लोन, आपने लोन दिया है, दैट इज लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। आप ले नहीं रहे हो, रीपेमेंट नहीं कर रहे हो। मैं रीपेमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। यू आर द लेंडर, यू आर द लेंडर। अगर आपने किसी को लोन दिया है तो वो आपका किसके अंदर आ जाएगा? इन्वेस्टिंग के अंदर। तो पैसे आएंगे कब? जब सामने वाला पर्सन आपको वापस से रीपेमेंट करे। और पैसे जाएंगे कब? जब आप उसको लोन दे रहे हो, दैट इज लोन एंड एडवांसेस गिवन। तब तो पैसे जाएंगे। और आपके पास में पैसे आएंगे कब? जब आपको वो लोन दिया था वो आपको वापस रिसीव हो जाए, आपको वापस मिल जाए। दैट इज, इसको अपने क्या बोलेंगे? रीपेमेंट रिसीव्ड। रीपेमेंट रिसीव्ड किस चीज का रीपेमेंट रिसीव्ड? लोन्स एंड एडवांसेस का रीपेमेंट आपको रिसीव हो रहा है।
जिस पर्सन को आपने रुपए दिए थे लोन की फॉर्म में, वो पर्सन आपको वापस से पैसे दे रहा है, तो आपके पास में इनफ्लो होगा। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? आपके पास में कुछ इनकम आ रही है, इनकम रिसीव हो रही है आपको कैश की फॉर्म में। कब होगी आपकी इनकम? जब आपने किसी में इन्वेस्ट किया होगा। से फॉर एग्जाम्पल आपको रेंट मिल सकता है, मिल सकता है, रेंट मिल सकता है। अगर आपने किसी को बिल्डिंग रेंट पे दी होगी, मे बी पॉसिबल। अगर आपने किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया होगा, तो आपको क्या मिल सकता है? अगर आपने डिविडेंड रिसीव किया है। कब डिविडेंड रिसीव होगा? जब आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा। आपको इंटरेस्ट मिल सकता है अगर आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, या फिर आपने किसी को लोन दिया है। तो ये जितनी भी इनकम आ रही है, वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो वो पैसे मिल रहे हैं आपके लिए, इनकम है, दैट मीन्स वो आपका इनफ्लो होगा। रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है, तो वो आपका इनफ्लो होगा, इनकम के अंदर आएगा। तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है, वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है, वो एक थोड़ा सा टास्क आ जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। वो थोड़ा सा टास्क आ जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या बोला है आपको देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको फाइंड आउट करना है। क्या दिया गया है आपको? इन्वेस्टमेंट दिए हैं, परचेज दिया है और सेल दिया है। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेशंस करने नहीं बैठना। आपको जो दिया गया है उसी चीज को, उसी इंफॉर्मेशन को यूज करना है। गुडविल दिया गया है 2 लाख रुपीज का, सेल में कुछ भी नहीं है। पर मशीनरी है 4,40,000 की, और सेल किया है 1,50,000। एंड पेटेंट दिया है, कुछ भी नहीं, सेल किया है 1 लाख का। ये सारे आपके एसेट्स हैं। एंड इनकम के पॉइंट पे आ जाते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड 16,000 डिबेंचर पे। सर डिबेंचर तो यहाँ पे है ही नहीं, डिबेंचर्स तो यहाँ पे है ही नहीं। तो इन्वेस्टमेंट में आपके डिबेंचर्स हो सकते हैं, या फिर आपने पहले प्रीवियस ईयर में कुछ डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया होगा। सेकेंड आपकी इनकम आती है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ₹20,000, तो ये भी आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है। एंड ए प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज्ड आउट ऑफ द सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज एंड वॉज लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज। ये जितनी भी बात लिखी ना, सब बकवास किए इन्होंने, कुछ काम का नहीं है। एक बार के लिए आपका कुछ काम का नहीं है, फॉर दिस पर्पस। एंड ये जो लाइन बोली, रेंट रिसिव्ड, रेंट रिसिव्ड 80,000, तो ये काम की चीज है कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पर्पज से। तो सर ऊपर वाली लाइन को क्यों काटा? तो यहाँ पे पहली चीज तो आपने अगर लैंड परचेज किया है, अगर आपने लैंड परचेज किया तो उसकी वैल्यू नहीं दी। और दूसरी चीज आउट ऑफ सरप्लस बोला है, तो हो सकता है कि आपने प्रीवियस ईयर परचेज किया होगा, इस साल परचेज नहीं किया। तो अगर इस साल परचेज नहीं किया तो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा ही नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को, किस तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करना है, तो यहाँ पे आपका बना लेते हैं सिंपल। कितने कॉलम बनते हैं? 2 कॉलम बनते हैं, सिंपल सिंपल कॉलम बनते हैं 2। एक बनेगा आपका पर्टिकुलर का, और दूसरा बनेगा आपका अमाउंट का। एक बनेगा पर्टिकुलर का और दूसरा बनेगा अमाउंट का। हेडिंग क्या लगानी है आपको? कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या क्या फ्लो हो रहे हैं, जितने भी आपने परचेज किए, जितने भी आपने परचेज किए हैं ये सब आउटफ्लो हैं। जितने भी आपने सेल किए हैं तो पैसे आए होंगे, तो ये सब आपके लिए इनफ्लो होगा। जितनी भी आपको इनकम रिसीव हुई है ये सारी आपकी इनफ्लो है। ये रेंट रिसीव हुआ, ये भी आपका इनफ्लो हुआ। तो क्या करना है, इनफ्लो होता है तो कैश बढ़ता है, आपको ऐड करना है। और अगर आउटफ्लो हो रहा है तो कैश कम होता है, उसको माइनस करना है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। तो आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट परचेज किया और सेल किया, तो यहाँ पे सिंपल आप लिख दोगे इन्वेस्टमेंट परचेज लिख सकते हो या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए के परचेज किए, 1,80,000 के। जितनी वैल्यू के परचेज किए डायरेक्टली वही लिखना है। सेकंड, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वैल्यू लिखनी है 1,00,000 की। सर प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ वो नहीं लिखना क्या, तो वो मैटर नहीं करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ वो मैटर नहीं करेगा। सेकेंड वन, गुडविल। गुडविल आपने परचेज किए 2,00,000 रुपीज में, तो यहाँ पे लिख दोगे परचेज ऑफ गुडविल और अमाउंट लिख दोगे 2,00,000 रुपीज। माइनस प्लस के लिए आप ब्रैकेट बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रैकेट क्योंकि परचेज किया आउटफ्लो हुआ, यहाँ पे भी ब्रैकेट क्योंकि परचेज किया और आउटफ्लो हुआ। नेक्स्ट आता मशीनरी, आपने परचेज की थी मशीनरी, परचेज ऑफ मशीन 4,40,000, अगेन आपका आउटफ्लो है। एंड सेल ऑफ मशीन, इनफ्लो हो रहा है तो प्लस कर देंगे 1,50,000। आगे बोला है पेटेंट आपने सेल किए हैं, दैट इज यहाँ पे लिख सकते हैं सेल ऑफ पेटेंट, और वैल्यू लिख दोगे 1,00,000 रुपीज। वैल्यू लिख दोगे 1,00,000 रुपीज। आगे क्या लिखना है आपको, इनकम रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है और रेंट रिसीव्ड हो रहा है। तो आप लिख दोगे सिंपल यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेकेंड वन डिविडेंड रिसीव्ड, एंड थर्ड वन रेंट रिसीव्ड। जितना एक्चुअल पैसा आपके पास में आ रहा है उसी चीज को कंसीडर करना है। वैल्यूज कितनी है, 16,000, 20,000 एंड 18,000। 16,000, 20,000 एंड 80,000। 16,000, 20,000 एंड 80,000। तो इतनी वैल्यू आपके पास में कैश की आई और इतनी वैल्यू आपकी कैश से गई, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो यहां पे अपने क्या लिखेंगे, कैश फ्लो, नेट प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, यहाँ पे इस जगह पे दो चीजें हो सकती है, या तो आपका फिगर पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए। अगर फिगर आपका पॉजिटिव आता है तो आप लिखोगे कैश फ्लो, आपको वर्ड यूज क्या करना है, कैश फ्लो यूज करना है, मतलब पैसे आ रहे हैं। एंड अगर फिगर नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, तो आप क्या लिखोगे, कैश का यूज कर रहे हो, दैट इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसकी कैलकुलेशंस करें और मुझे फिगर बताएं कि कितनी वैल्यू आ रही है। आंसर आ रहा है इसका 3,54,000
और ये प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, तो आई थिंक सो ये आपका माइनस में आएगा फिगर। इट मीन्स अगर माइनस में आ रहा है तो कैश यूज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्लो की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि फिगर अपना नेगेटिव है। तो ये अपना बनता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एसेट्स से कितना पैसा आ रहा है और एसेट्स में कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इनकम कितनी हो रही है जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उससे। एक और क्वेश्चन चालू करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए, स्वान लिमिटेड है जिसका कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दिया, इन्वेस्टमेंट का इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड एंड एंड ऑफ द पीरियड, यानी ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट का 34,000 एंड 28,000। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाल रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लो। अगर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हो, क्योंकि आपके पास में एक ही एसेट दी हुई है, ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हो तो आपको क्या पता चल जाएगा कि कितना आपका परचेज हो रहा है, कितना आपका सेल हो रहा है। ओके सर, आप जैसा बोले वैसा कर लेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं तो आपको एग्जैक्टली सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो मैं एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेता हूं। ये अपना फॉर्मेट रेडी है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। सर जरूरी होता है क्या अकाउंट को शो करना? यस, बट आपको वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा। मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लिया है, दैट इज पर्टिकुलर एंड अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ये आपकी क्रेडिट साइड और ये आपकी डेबिट साइड, दो साइड देके रखिए। चलिए, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आपको 34,000 का बैलेंस दिया है, स्टार्टिंग में आपके पास में 34,000 का बैलेंस है, इट मींस आपका डेबिट बैलेंस है। तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, बिकॉज एसेट के डेबिट बैलेंस ही होता है। 34,000 आपका ओपनिंग बैलेंस है एंड आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आप ट्रांसफर करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 28,000। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सिंपल आपने इनकी वैल्यूज को पुट किया है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। आगे इंफॉर्मेशन क्या बोले, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब स्टार्टिंग में जितना इन्वेस्टमेंट था उसका 40% आपने बेचा है एट ए प्रॉफिट ऑफ 8,400, 8,400 के प्रॉफिट पे आपने बेचा। ओके, चलिए, बिगनिंग में कितना इन्वेस्टमेंट था, 34,000 का इन्वेस्टमेंट था, आपने सेल कर दिया, कितना सेल किया है, 40% आपने सेल कर दिया। 34,000 का 40%, 34,000 का 40% आपने सेल किया है, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये जो 34,000 है वो आपका बट ऑब्वियस कॉस्ट प्राइस होगा। तो जो आपने सेल किया है उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 13,600। आपने प्रॉफिट कितना अर्न किया? सर क्वेश्चन में दिया हुआ था 8,400 का हमने प्रॉफिट अर्न किया है, 8,400 का हमने प्रॉफिट अर्न किया है, तो सेल वैल्यू कितनी है? ये अपने को सेल वैल्यू पता चल गई, दैट इज 22,000, 22,000 सेल किया। 22,000 में तो अमाउंट कितना रिसीव होगा, कैश कितना रिसीव होगा, दैट इज कैश आपको मिला है 22,000। तो अगर कैश मिला आपको तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय कैश या बैंक, जिस भी मोड से आपने सेल किया है तो वो यहाँ पे लिख दोगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 22,000 का अमाउंट आ गया।
जो भी प्रॉफिट है, एसेट को अगर आप सेल करते हो प्रॉफिट होता है, तो आप डेबिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिट है? 8400 का। ओके सर, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कुछ इस अकाउंट में। सर यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है इस अकाउंट में, डिफरेंस फाइंड आउट करें, और जो भी डिफरेंस आ रहा है, जिस भी साइड में डिफरेंस आ रहा है, वो वैल्यू आपकी परचेज की या सेल की हो जाएगी। परचेज की या सेल की हो जाएगी। जिस भी साइड में डिफरेंस आ रहा है, डिपेंड करता है कौन सी साइड में डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस आ रहा है आपका डेबिट साइड में, और ये है आपका 7600। तो ये आपके इस साइड में डिफरेंस आया, तो बट ऑब्वियस आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक, और ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। अल्टीमेटली अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट किसी को बनाना आ गया, तो वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए हमको दो चीजें समझ में आई। इस क्वेश्चन को देखते हुए हमको दो चीजें समझ में आई कि इन्वेस्टमेंट बेचा भी गया है और खरीदा भी गया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ दो ही चीजें अपने को लिखनी है, एक जो आपने खरीदा है और एक जो आपने बेचा है। अगर खरीदा है तो आपका कैश जो है वो आउटफ्लो होगा, और अगर आपने बेचा है तो आपका इनफ्लो होगा। तो यहाँ पे अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, अगर यहाँ पे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिप्रेजेंट करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और यहाँ पे आपका पर्टिकुलर का अकाउंट बन जाएगा। पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट क्या लिखना है? एक सेल का एंट्री है और एक परचेज का एंट्री है। एक सेल का एंट्री है और दूसरा आपका परचेज का एंट्री है। सिंपल लिखना है आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो ट्रांजेक्शन आपने किए वो लिखना है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की वैल्यू थी? 22,000 की वैल्यू थी। परचेज जो किया वो वैल्यू थी 7,600 की। 7,600 आपका नेगेटिव में लिखेंगे, और लास्ट में आपको क्या लिखना है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो भी इसका डिफरेंस आ रहा है, जो भी इसका डिफरेंस आ रहा है, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। दैट इज 14,400। ये फिगर आपका पॉजिटिव आया, इसके लिए आप कैश फ्लो फ्रॉम लिख रहे हैं। अगर नेगेटिव आता तो आप लिखते कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिंपल है। वन मोर क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखते हैं और ट्राई करते हैं इसको भी सोल्यूशन करने की। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अपना फेवरेट क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। ओके, आप ईयर का ध्यान रखें, आप ईयर का ध्यान रखें। जब भी 2 ईयर की बैलेंस शीट देके रखी हो ना, 2 ईयर्स की बैलेंस शीट हो ना, तो ईयर का ध्यान रखें। ओपनिंग फिगर कौन से हैं, क्लोजिंग फिगर कौन से हैं। 2018 इज योर ओपनिंग। सर ये भी बताओगे क्या? हाँ, ये भी बताना जरूरी है। और ये भी आपका 2019 इज योर क्लोजिंग। 2018 is your opening and 2019 is your closing.
देखते हैं क्या क्या वैल्यूज दे के रखी है और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। वन बाय वन एक एक एसेट को पकड़ेंगे और उसको सोल्व करेंगे ताकि आपको एग्जैक्टली वैल्यूज पता चल जाएगी कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट एकदम। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ओके, वन बाय वन एक एक एसेट को देखेंगे। गुडविल, गुडविल सर पिछले साल 2018 में 1,20,000 की थी और अब 1 लाख रुपीस की हो गई। सर गुडविल को बेच दिया? नहीं, यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सेल के बारे में नहीं है। अगर आपके गुडविल की वैल्यू डाउन होती है तो आपने उसको अमोर्टाइज किया होगा, उसकी वैल्यू को डाउन किया होगा और अमोर्टाइजेशन की वजह से इंटेंजिबल एसेट पे अमोर्टाइजेशन करके टेंजिबल पे डेप्रिसिएशन करते हैं। तो अमोर्टाइजेशन की वजह से कोई भी कैश का इनफ्लो नहीं होता है, कोई भी कैश का इनफ्लो नहीं होता है। नंबर वन। नंबर टू, पेटेंट। सर 1 लाख का था 120 हो गया, सर इसको भी अमोर्टाइजेशन किया है क्या? नहीं, इसमें तो वैल्यू बढ़ रही है, ये उल्टा हो रहा है। आपके पास में 1 लाख का पेटेंट था, अब 1,20,000 का हो गया पेटेंट, तो आपने खरीदा होगा, यानी कि आपने परचेज किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ पेटेंट, परचेज ऑफ पेटेंट और वैल्यू आ जाएगी 20,000 और पैसे का आउटफ्लो हो रहा है तो लिखेंगे माइनस में, दैट इज 20,000। सर वापिस बता दो दोनों पॉइंट एक बार, थोड़ा थोड़ा कम समझ आया। दोनों ही इंटेंजिबल एसेट्स हैं, पेटेंट एंड गुडविल। पहले वाले केस में दैट इज गुडविल के केस में 1,20,000 की वैल्यू डाउन होके हो गई इन द ईयर 2019 1 लाख रुपीज। अगर वैल्यू डाउन हुई है तो आपने उस वैल्यू को अमोर्टाइज किया होगा, उस एसेट को अमोर्टाइज किया होगा। सेकेंड, सेकेंड दैट इज पेटेंट। पेटेंट में क्या हो रहा है? 1 लाख रुपीस का पेटेंट था जो बढ़ के 120 हो गया, बढ़ के 120 हो गया। तो अगर 120 हुआ तो 20,000 का और पेटेंट आपने परचेज किया होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1,20,000 में से 1 लाख रुपीज अगर माइनस करते हैं, इट मीन्स आपने पेटेंट को परचेज किया है और उससे आपका आउटफ्लो हो रहा है। अगेन देखते हैं, लैंड 1 लाख 2 लाख रुपीज का लैंड है, 180 हो गया, सर डेप्रिसिएट किया होगा। तो प्यारे बच्चों, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो बट ऑब्वियस आपने लैंड को सेल किया होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ लैंड, वैल्यू आ जाएगी 2 लाख माइनस 1,80,000 इज इक्वल्स टू 20,000। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, इसके लिए आपको क्या करना है? सेल दिखाना है। नेक्स्ट आ जाता है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 3,60,000 का था, 3,20,000 हो गया और नेट वैल्यू बोली है यहाँ पे, यानी कि ये WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू की हुई है, बुक वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद की वैल्यू। सर इसको भी सेल किया होगा, तो प्लांट एंड मशीनरी इज ए टेंजिबल एसेट एंड उस पे डेप्रिसिएशन लगता है एंड डेप्रिसिएशन इज नॉन केस, डेप्रिसिएशन इज नॉन केस।
तो 3,60,000 की एसेट को आपने डेप्रिशिएट करके 3,20,000 पे पहुंचा दिया, यानी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। नेक्स्ट वन, फर्नीचर वाले पे आऊंगा, उससे पहले अपने इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं, 10% इन्वेस्टमेंट पे। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 180 हो गया। इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता और आपने उसको सेल किया होगा, आपने इन्वेस्टमेंट को सेल किया होगा, तो वैल्यू आ जाएगी 20,000 और यहाँ पे लिख देंगे सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट, वैल्यू आ जाएगी 2 लाख रुपीज माइनस 1,80,000 और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा सेल करने से पॉजिटिव फिगर, दैट इज 20,000। ओके, नेक्स्ट आपका अमाउंट आता है क्या, अक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ है 10,000 का, अक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ है 10,000 का। देखिए 2 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट था, 2 लाख रुपीज का, जो 10% इन्वेस्टमेंट है, 10% इज योर इंटरेस्ट रेट, तो आपको अमाउंट पूरे साल भर में कितना मिलना चाहिए था, 20,000, उसमें से लेना बाकी है, दैट इज अक्रूड इंटरेस्ट है 10,000 का, अभी नहीं मिला है, तो जो बाकी 10,000 बचा वो आपको मिल गया होगा, दैट इज रिसीव्ड, दैट इज रिसीव्ड। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट जो रिसीव हुआ उसको लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, पूरा अमाउंट आपका 20,000 हो रहा था 10% के हिसाब से, 10,000 अभी भी अक्रूड है, मिलना बाकी है, तो जितना रिसीव हो गया वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 10,000 आ जाएगा। एक पॉइंट आपका बाकी रहा, दैट इज फर्नीचर, दैट इज फर्नीचर। फर्नीचर पे क्या हो रहा है, फर्नीचर पे क्या हो रहा है, तो आपके पास में फर्नीचर था 25,000 का और अब वैल्यू हो गई 2,55,000। सर इतना फर्नीचर आपने परचेज किया है, सर यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी देके रखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगर सेल वगैरह की एंट्री देके रखी होती तो, और जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उस टाइम पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी कंसिडर करेंगे, बट अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, परचेज ऑफ फर्नीचर लिखना है, सिंपल एकदम, परचेज ऑफ फर्नीचर कितने का आपने परचेज किया है, 2,55,000 का हो गया, पहले कितना था 25,000 था, तो वैल्यू कितनी बची, वैल्यू आ गई सर 2,30,000 और परचेज किया है तो बट ऑब्वियस नेगेटिव होगा, एंड आपकी वैल्यू नेट अमाउंट आपका कितना आएगा, 20 से 20 कैंसल, ये 30 और ये 30 कैंसल, दैट इज 2 लाख रुपीज आपका अमाउंट आ रहा है और वो भी नेगेटिव का 2 लाख है। इट मीन्स आपने कैश को यूज किया है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, समझ आया। ये एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा ये भी, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू लाइट लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2019, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पूरा नहीं बनाना, सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही बनानी है। सो अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सर हम इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं, तो ये जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज हैं, ये जो फिगर हैं, ये क्या काम के, तो मत देखो, इसको देखना ही नहीं है हमको, हमको सिर्फ एसेट्स को देखना है, हमको सिर्फ एसेट्स को देखना है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसेट्स में ही करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 1, दैट इज ए, फिक्स्ड एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स 2018 दैट इज प्रीवियस ईयर, 19 दैट इज करंट ईयर, 13 लाख की थी 15 लाख हो गई। सर परचेज किया, परचेज किया नहीं बेटा,
पहले आप नीचे आए और टेंजिबल एसेट के वर्किंग नोट को देखें। और वर्किंग नोट में आपके पास में दो एसेट्स हैं, दो अलग अलग एसेट्स हैं, और दोनों एसेट्स के बारे में क्या बोला। लैंड थी, लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज 7 लाख था, 7 लाख किया है, कोई चेंजेस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख का था, 8 लाख हो गया। सर परचेज किया, परचेज किया, सर परचेज किया, तो परचेज किया है, बट आपको कुछ और भी वैल्यूज देके रखी है, उसको कंसीडर करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि परचेज किया है कि सेल किया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड मशीनरी एट बुक वैल्यू ऑफ 2 लाख, एट बुक वैल्यू ऑफ 2 लाख। आपने एक एसेट को सेल कर दिया, एक एसेट को सेल कर दिया है 2 लाख रुपए में। अब देखना फिगर कैसे चेंज होते हैं, अब देखना फिगर कैसे चेंज होते हैं। चलिए अकाउंट बना लेते हैं, एक अकाउंट बना लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी का। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ये अकाउंट है आपका प्लांट एंड मशीनरी। यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका क्रेडिट साइड और ये आपका डेबिट साइड। ओपनिंग बैलेंसेस आपको देके रखें, टू बैलेंस ब्रोड डाउन और वैल्यू देके रखिए आपको 6 लाख, एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको देके रखा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8 लाख रुपीज। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको कुछ लिखा था कि आपने एक एसेट को सेल किया है उसकी बुक वैल्यू पे 2 लाख रुपए पे, तो आपने सेल किया 2 लाख रुपए में, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक और यहाँ पे लिख देंगे सेल किया है, वैल्यू आ जाएगी 2 लाख रुपीज। अब कंक्लूजन निकालें कि क्या हो रहा है, अब कैलकुलेशन करें कि क्या हो रहा है। क्या आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, क्या आपको, क्या आपको परचेज की वैल्यू निकालनी है। तो क्रेडिट साइड में आपकी टोटल आ रही है 10 लाख रुपीज की, क्रेडिट साइड में टोटल आ रही है 10 लाख रुपीज की, और डेबिट साइड में सिर्फ आपका 6 लाख का फिगर है। इट मीन्स यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है 4 लाख रुपीज का, और यहाँ पे जो फिगर आया वो आपका हो जाएगा परचेज, दैट इज टू बैंक, और आपने एसेट को किया होगा परचेज। ये कहाँ से पता चला हमको, बैलेंसिंग फिगर से, बैलेंसिंग फिगर से। तो एक किया है परचेज और एक किया है सेल, एक किया है परचेज और एक किया है आपने सेल। तो परचेज और सेल को आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखोगे नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 क्या आता है, आपको यहाँ पे एक और चीज देके रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000 के थे, 1 लाख हो गए। नोट्स टू अकाउंट्स में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, और नोट्स टू अकाउंट्स में भी कुछ भी कवर नहीं किया। इट मीन 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, अब 1 लाख हो गया और आपने उसको परचेज किया होगा, तभी आपकी वैल्यू बढ़ी होगी, तभी आपकी वैल्यू बढ़ी होगी। सो यहाँ पे अपने फाइनल बनाते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर
एंड अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। पहला ट्रांजेक्शन सेल करने का, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 2 लाख रुपए में आपने सेल किया, पॉजिटिव फिगर आएगा। नंबर 2 आपने परचेज किया है, दैट इज परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 4 लाख रुपीज में आपने परचेज किया है, तो नेगेटिव फिगर आएगा। इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किए हैं, वैल्यू बढ़ रही है इसके लिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और वैल्यू लिख देंगे 50,000। एंड परचेज किया है तो आउटफ्लो है और आप उसको माइनस में लिखेंगे। जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो आपका हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बट ऑब्वियस क्वेश्चन को देखते हुए हमको लग रहा है कि 2,50,000 इसका डिफरेंस आ रहा है और वो भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।